तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग बजट पे बात बात कर चुके हैं, ठीक है। बजट 2026-27 के बारे में, बजट के बारे में, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी हैं जो बीपीएससी बीपीएससी देना चाहते हैं 72वीं, ठीक है ना, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग बात करते हैं क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण से एक सवाल, एक दो सवाल हमेशा रहते ही हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन रहते ही हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आर्थिक सर्वेक्षण, ये है हमारे वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि यहाँ पे चर्चा में क्यों है। तो वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया गया है। कब पेश किया गया? 2 फरवरी 2026 को, ठीक है, विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। ये मुख्य बिंदु क्या है कि 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है। ये कितना नंबर का आर्थिक सर्वेक्षण है? 20वां है। आर्थिक प्रगति, संरचनात्मक प्रवृत्ति और क्षेत्रीय असमानताओं, सार्वजनिक वित्त की स्थिति तथा विकास प्राथमिकताओं को समग्र और विश्लेषणात्मक आकलन प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। बिहार अर्थव्यवस्था का परिदृश्य क्या है कि बिहार आर्थिक आर्थिक विकास, ठीक है ना। भारत की वृद्धि दर कितना है? 12.0% और बिहार की वृद्धि दर कितना है? 14.9%। तो सवाल हो सकता है कि बिहार की वृद्धि भारत के वृद्धि से क्या है? आगे है, ठीक है। वो लगभग कितना है? लगभग लगभग 3% क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि भारत का जो वृद्धि दर है कितना है? 12% है और बिहार का वृद्धि दर है कितना है? 14.9% है, ठीक है। 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी अनुमान चालू कीमतों पर कितना है? 9,91,997, ठीक है। 2011-12 की स्थिर कीमतों पर कितना है? 5,31,372 करोड़, ठीक है। चालू वृद्धि दर 13.1%, स्थिर कीमत दर पर 6.8% दर्ज की गई है। 2024-25 के लिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी का अनुमान चालू कीमतों पर कितना है? 8,99,020 करोड़, ठीक है ना। और वर्ष 2011-12 के लिए स्थिर मूल्यों पर 4,71,322 करोड़ है। 2011-12 की स्थिर मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 36,342 आंकी गई है, जो सभी राज्यों के अखिल भारतीय औसत से लगभग 31.7% है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़कर चालू कीमतों पर कितना हो गया? 76,490 और स्थिर कीमतों पर कितना हो गया? 40,973। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं? पटना, बेगूसराय और मुंगेर। और न्यूनतम 3 जिले कौन कौन से? शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। तो सवाल यही आ सकता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में तीन जिले कौन कौन से हैं शीर्ष पे? तो पहला हो जाएगा पटना, दूसरा बेगूसराय हो जाएगा, तीसरा मुंगेर हो जाएगा। और ये सवाल आ सकता है बीपीएससी में कि न्यूनतम 3 जिले कौन है जहां से प्रति व्यक्ति आय एकदम कम है? तो शिवहर है, उसका अररिया है और सीतामढ़ी है, ठीक है। पटना में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खपत क्या है? सबसे अधिक रही है, वो इसलिए क्योंकि बिहार की राजधानी है, इसलिए राजधानी में ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। तृतीय क्षेत्र जीएसडीपी का 54.8% योगदान देता है। द्वितीय क्षेत्र कितना देता है? 26.8% और प्राथमिक क्षेत्र कितना देता है? 18.3%। क्षेत्रवार वृद्धि देखें तो 2024-25 में चालू कीमतों पर राज्य में प्राथमिक क्षेत्र में 9.6% की वृद्धि हुई है। द्वितीय क्षेत्र में 15.5% की वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र में 13.5% के पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है, ठीक है। रोजगार तृतीय क्षेत्र में 22% रोजगार मिलता है, द्वितीय क्षेत्र में 24% रोजगार मिलता है और प्राथमिक क्षेत्र में 54%। और बिहार क्या है? बिहार क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। क्या है? कृषि प्रधान राज्य है, इसीलिए इसमें सबसे अधिक किसके तहत 54% रोजगार कृषि में ही मिलता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में। हाल के 5 वर्षों में सकल स्थिर पूंजी निर्माण लगभग दोगुना होकर 17,416 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया? 2024-25 के लिए 34,905 करोड़ हो गया है, ठीक है। अब राज्य वित्त 2024-25 राजस्व प्राप्ति 2,18,658 करोड़, जीएसडीपी का 22% है। पूंजी प्राप्ति कितना है? 66,165 करोड़, जीएसडीपी का 6.7% है। कुल व्यय कितना है? 2,81,939 करोड़, जीएसडीपी का 28.4% है। राजस्व व्यय कितना है? 2,19,015 करोड़, जीएसडीपी का
9% है। कुल व्यय कितना है 77.7%। पूंजी व्यय 62,924 करोड़, जीएसडीपी का 6.3%। कुल व्यय कितना है 22.3%। कुल उधारी कितना है 66,049 करोड़, जीएसडीपी का 6.7%। बकाया ऋण कितना है 3,74,134 करोड़, जीएसडीपी का 37.7%। सकल राजकोषीय घाटा कितना है 41,223 करोड़, जीएसडीपी का 4.2%। प्राथमिक घाटा कितना है 21,544 करोड़, जीएसडीपी का 2.2%। राजस्व घाटा है 357 करोड़। ठीक है। अब अगला हम कृषि में बात करते हैं कि कुल बुआई क्षेत्र कितना होता है 8,207.27 हेक्टेयर में बुआई होता है। शुद्ध बुआई कितना होता है 5,411.96 हेक्टेयर में। फसल क्रॉपिंग मतलब इसका इंटेंसिटी कितना है 1.52 हजार हेक्टेयर। बिहार में फसल पैटर्न 2020-21 2024 में खादान में कितना है 95.2, अनाज में कितना है 89.2, दलहन 6% है। दुग्ध उत्पादन में 4.2% की वृद्धि हुई है। अंडा उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई है। मछली उत्पादन में 9.9% की वृद्धि हुई है। मत्स्य पालन क्षेत्र में कुल 960,000 टन मछली का उत्पादन दर्ज किया गया, जिसमें मधुबनी अग्रणी रहा। तो मत्स्य पालन में और मत्स्य के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है हमारा मधुबनी। ठीक है। योजना मुख्यमंत्री समग्र चौर विकास योजना, नदी पशुपालन कार्यक्रम, जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना। सरकारी पहल क्या क्या है जैविक कृषि प्रोत्साहन योजना, जैविक कॉरिडोर योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये है। उसके बाद उद्योग क्षेत्र में देखते हैं कि चीनी उद्योग रीगा शुगर मिल को 2024-25 में पुनः खोला गया है। आपको कमेंट में बताना है कि रीगा शुगर मिल कहाँ है मतलब किस जिले में है। डेयरी उद्योग 2024-25 में कुल दैनिक औसत दूध उत्पादन 2,0252.8 हजार किलोग्राम रहा है। वस्त्र उद्योग में राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति वस्त्र एवं चमड़ा नीति 2022 को बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016 के व्यापक ढांचे के तहत लागू किया है। पर्यटन का विकास क्या हुआ है तख्त श्री हरमंदिर जी, सहरसा जिले में मत्स्य गंगा झील, वाल्मीकि नगर में लौकुश इको टूरिज्म पार्क। ठीक है। इको टूरिज्म में 2024-25 में इको टूरिज्म पार्क विकास के लिए कुल 100 करोड़ व्यय किया गया है। बिहार तीसरा जैविक उद्यान अररिया में रानीगंज में खोला गया है। बिहार का तीसरा जैविक उद्यान अररिया के रानीगंज में खोला गया है। ठीक है। पहल है बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। श्रम और रोजगार और कौशल, बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष श्रम बल भागीदारी LFPR कितना है 76.8%। शहरी क्षेत्र में कितना है 67.8%। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा याद रखना ये डायरेक्ट बीपीएससी में आ सकता है कि बिहार में महिला LFPR पूरे भारत के औसत से कितना है 11.2% क्या है कम है। ग्रामीण बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी दर कितना है 3.3% है। बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी दर ग्रामीण में कितना है 3.3, जबकि महिलाओं में कितना है 0.9%। शहरी क्षेत्रों में लगभग 6.9% पुरुष बेरोजगार है और महिला 9.1% श्रमिक बेरोजगार है। भौतिक भौतिक अवसंरचना, ठीक है ना। बिहार भारत के कुल सड़क नेटवर्क का 5% हिस्सा है। कुल सड़क नेटवर्क कितना है 5.5% हिस्सा है। एडीबी के सहयोग से 6 लेन वाला बिहार न्यू गंगा ब्रिज का निर्माण 4,998 करोड़ की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण जारी है। सड़क परिवहन क्षेत्र में पिछले दशक में 13.4% उच्च वृद्धि दर्ज की है। बिहार देश के रेल नेटवर्क मामले में 5.4% वृद्धि बनाता है। हवाई परिवहन क्षेत्र में बिहार ने 20% उच्च वृद्धि दर्ज की है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना पहल किया गया है। ई गवर्नेंस में ई शासन पहल विस्तार किया गया है। CCTNS, CFMS, साइबर सेल, ई चलान, बिहार AI मिशन शामिल है। टेली घनत्व, ये इंपॉर्टेंट है। टेली घनत्व कवरेज कितना है 57.23%। इंटरनेट घनत्व कितना है 43.10%। तो सवाल ये आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी बीपीएससी में। बिहार राज्य डेटा सेंटर, बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, बिहार आधार ग्रामीण प्रबंधन ढांचा, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, ये है। अब अगला देखते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में।
प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बढ़कर 344 किलोवाट घंटा आ गई। ये सीधे प्रश्न आ सकता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना है, तो 374 किलोवाट घंटा। 19वें इंडियन एनर्जी समिट डिस्कॉम 2025 के लिए 13 इनोवेशन इम्पैक्ट पुरस्कार एनबीपीडीसीएल और एसबीपीडीसीएल में अलग अलग श्रेणी में जीता है। ठीक है ना, ये दोनों कंपनी है जो बिहार में इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बीएसटीपीसीएल वर्ष 2020 और 2025 के लगातार 5 वर्षों के लिए पीएफसी ए प्लस प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। पहल, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर पंप, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, स्मार्ट मीटरिंग। ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास बिहार की समावेशी वृद्धि के लिए मूलभूत है, क्योंकि लगभग 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो बिहार के 90% जनसंख्या कहाँ रहती है, गाँवों में रहती है। जीविका, बिहार राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन को लागू करती है। जीविका ने 1.4 करोड़ परिवारों को 11.03 लाख स्वयं सहायता समूह में संगठित किया है, जिनका समर्थन ग्राम संगठन क्लस्टर स्तरीय महासंघ करते हैं। पहल क्या क्या की हैं कि दीदी के रसोई पहल, पशु सखी मॉडल, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर, सतत जीविकोपार्जन योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। शहरी विकास, बिहार की कुल जनसंख्या में वृद्धि 2021-25 में 14.4% घट गई है। बिहार में कुल प्रजनन टीएफआर 2039 तक प्रतिस्थापन स्तर 2.1 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि टीएफआर 2039 तक कितना प्रतिस्थापन, 2.1%। पहल, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, वर्षा जल संचयन, भूजल कृत्रिम पुनर्भरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्मार्ट सिटी मिशन, पटना मेट्रो रेल परियोजना। वित्तीय संस्थाएं, पहल क्या क्या है, बिहार में एटीएम और संरचना सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। मानव विकास, महिला सशक्तिकरण 2018, 19, 23, 24 के मध्य महिलाओं पर किए गए कुल व्यय में 3.4 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों उन लड़कियों को 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनका विवाह 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में होता है। पहल क्या है, वन स्टॉप सेंटर, पालना घर, महिला थाना, पिंक बस पहल, नायिका अपने जीवन की। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार 2019-23 के दौरान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 68.9 वर्ष था और महिलाओं के लिए 69.7 वर्ष रही। बिहार में वर्ष 2011-12 के दौरान साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार किया गया, 47% से बढ़कर 61.8%। तो अभी पूछा जाएगा कि बिहार में साक्षरता दर कितना है, 61.8% है। पहल ई शिक्षा कोष, पीएम पोषण योजना, भव्य पहल जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समग्र शिक्षा अभियान, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये योजना सब चल रहा है। ठीक है, बाल विकास, एनएफएच 5 2019-21, 5 वर्ष से कम आयु बच्चों को जो नाटेपन 42.9% है, दुबलेपन 22.9% और कम वजन वाला 41% के शिकार है। पहल इसके लिए क्या क्या किया जाए, आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषण पखवाड़ा, पोषण ट्रैकर मिशन, वत्सल्य, बाल संरक्षण इकाई स्थापना, किशोर न्याय, बच्चों के देखभाल संरक्षण के लिए अधिनियम 2015। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन, वानिकी क्षेत्र ने वर्ष 2011-12 से वर्ष 2024-25 के लिए औसत वार्षिक वृद्धि दर 10.6% दर्ज की गई है। 12 वर्षों में वन आवरण 689 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये सवाल आ सकता है कि 12 वर्षों में वन आवरण 689 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पहल है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन प्रबंधन सूचना प्रणाली बिहार वन मित्र ई ऐप परिवेश पोर्टल, हरियाली मिशन, बांस मिशन, बिहार में वेटलैंड संरक्षण और विकास, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य। आपदा प्रबंधन पहले, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ, बिहार डिजास्टर रिस्क डिटेक्शन रोड मैप 2015-30, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का आधुनिकीकरण किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको। ठीक है ना, और इसको अच्छे से देख सकते, कभी भी देख सकते हैं इसको, जब खाना वाना खाते समय उस समय देख लीजिएगा। 1-2 सवाल तो रहता ही है बिहार
इकोनॉमी सर्वे से, ठीक है, और बजट से। बजट का वीडियो हम इसके पहले भी बना बना चुके हैं, ठीक है। और थैंक यू देखने के लिए।